हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। आइए जानते हैं। इन वाक्यों के अंत में था, ते थे, चुका या आ होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इन वाक्यों के अंत में था, ते थे, चुका या आ होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जरा ध्यान रखिए। इन वाक्यों के अंत में था, ते थे, चुका या आ होता है। यानी इन वाक्यों के अंत में था, ते थे, चुका या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। जैसे विन की वॉन हो जाता है, रन की रैन। तो इस तरीके से सेकंड फॉर्म हमें लगानी है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। जैसे कि आई टॉट मोहन, मैंने मोहन को पढ़ाया। सी sang a song, उसने गाना गाया। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इन वाक्यों के अंत में था, ते थे, चुका या होता है। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। आई टॉट मोहन, यहाँ पर क्या है? टीच की हमने सेकेंड फॉर्म क्या लगा दी? टॉट लगा दी है। और सी सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सैंग होती है। तो ये हमारा हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। कि आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, हम लोगों ने कार खरीदी। हम लोग यानी ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने का क्या हो जाएगा? वी कार खरीदी, यानी कार को खरीदा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? वी बॉट आ कार। यानी बाय की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट हो जाएगी। वी बॉट आ कार। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, वे लोग दूध बेचते थे। अब जो वे है वो क्या है? हमारा प्लूरल है। दूध बेचते थे। अब बेचने की सेल होती है, तो सेल की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? शोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा दे शोल्ड मिल्क। वे लोग दूध बेचते थे, तो दे शोल्ड मिल्क, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब मिल्क से पहले हमने ए का यूज नहीं किया है। आपको पता है ए का यूज क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसमें मात्रा ज्ञात हो रही है, हमें मात्रा पता चल रही है। तो ये हमारा हो गया है अनकाउंटेबल नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। लता कमरे में नाचती थी। लता कमरे में नाचती थी, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस? लता जो है ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाचती थी डांस, तो डांस की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डांस्ड हो जाएगी।
लता danced in room। यानी कि इसका क्या होगा, लता कमरे में नाची थी का हो जाएगा लता डांस्ड इन रूम। नेक्स्ट है मेरे पापा दिल्ली में नौकरी करते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माई फादर डिड अ जॉब इन दिल्ली। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, तो इसलिए हमने माई फादर के बाद डिड लिखा है, आ जॉब इन दिल्ली। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे क्या है, हम लोगों ने मैच जीता, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है ये वी, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म वी वॉन। विन की सेकेंड फॉर्म होती वॉन, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। अब लास्ट क्या, उसने उसकी कहानी सुनाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने उसकी कहानी सुनाई, यानी ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही कहानी सुनाने के लिए टेल की ये सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड, तो ही टोल्ड हिज स्टोरी। तो इन सेंटेंस में सभी लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वी के बाद वॉट का यूज किया है, यानी बाय की सेकंड फॉर्म वॉट लगाई गई। यहाँ पर भी यही है कि सेल की सेकंड फॉर्म लगाई गई शोल्ड, यहाँ पर भी यही है कि डांस की सेकंड फॉर्म डांस लगाई गई है, और माय फादर डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो ये डिड लगाया गया है यहाँ पर। और इस सेंटेंस में वी वॉन द मैच, यानी विन की सेकंड फॉर्म यहाँ पर वॉन लगाई गई है। अब लास्ट में देखिए ही टोल्ड हिज स्टोरी, तो टेल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ये लगाई गई है। तो ये सारा हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में ता था ते थे आ या चुका चुकी इस तरीके से जब दिया गया होगा तभी हमें इन सेंटेंस के लिए ये यूजेस करने हैं, नहीं तो नहीं करने। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब वाक्य नकारात्मक होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, जब वाक्य नकारात्मक होते हैं यानी निगेटिव होते हैं, जब नहीं दिया गया होता सेंटेंस में, तब सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तब क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि सीता डिड नॉट गो टू होम, सीता डिड नॉट गो टू होम, यानी सीता घर नहीं आई। यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग,
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि तुम गाना नहीं गाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सीता और यू, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, डिड लगाया। डिड के बाद हमने नॉट लगाया, और नॉट के बाद हमने वर्ब लगाया। यहाँ पर देख रहे हैं सिंग लिखा है, तो ये हमारा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जबकि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें क्या था, उसमें सिंग की सेकंड फॉर्म लगी थी। सिंग की सेकंड फॉर्म यानी सैंग, और उसमें क्या होता है, वो की जगह वेंट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। जब नॉट दिया गया हो, यानी जब सेंटेंस में नहीं दिया गया होगा, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि डिड के बाद नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो आइए हम जान चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डिड नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे कि हम ये क्या सेंटेंस देख रही है, सेंटेंस किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या है, तुमने कोशिश नहीं की। तुमने क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे। यू के बाद हमें क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। You did not try, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, यू के बाद हमने डिड नॉट लगाया है, और ट्राई की हमने फर्स्ट फॉर्म ही रखी है। यहाँ पर ट्राई की सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी है, हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मेरी कलम नहीं चुराई थी। अब उसने क्या है, ये भी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें इसके साथ क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है ही के बाद हमें डिड नॉट। अब चुराने की मीनिंग क्या होती है, चुराने की स्टील होती है, तो इसको हम स्टोल तो लिखेंगे नहीं क्योंकि नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम लगाएंगे स्टील, ही डिड नॉट स्टील माई पेन। तो इसका क्या आता है, उसने मेरी कलम नहीं चुराई थी, इसका हो जाता है ही डिड नॉट स्टील माई पेन। यानी ही के बाद हमें डिड नॉट लगाना है, और डिड नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद माई पेन यानी ऑब्जेक्ट लगाना है। आगे सेंटेंस देखिए, मैंने अपना लंच नहीं खाया। अब ये मैंने क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैंने के लिए हम लगा देंगे आई। अब आई के साथ डिड नॉट लगाना है, आई डिड नॉट ईट की कौन सी फॉर्म होगी, इसमें ईट की ईट ही रहेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई डिड नॉट ईट अपना लंच, तो इसका हो जाएगा माई लंच। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे वह उसकी फीस नहीं चुका पाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वह उसकी फीस नहीं चुका पाया, तो इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही डिड नॉट पे हिज फीस। ही डिड नॉट पे हिज फीस, तो ये हमारा हो जाएगा। ये कब होता है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो, तो डिड नॉट पे हिज फीस। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसा नहीं करना है कि इसमें सेकेंड फॉर्म लगा दे। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ी। चिड़िया क्या आकाश में नहीं उड़ी, तो चिड़िया एक चिड़िया की तो बात की नहीं जा रही, तो यहाँ पर हो जाएगा ज्यादा संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे द बर्ड्स। इसके बाद ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई। यानी कि इसका क्या होगा, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ी, इसका हो जाएगा द बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई। अब नेक्स्ट लिखा है, ट्रेन समय पर नहीं आई।
अब ट्रेन है, ट्रेन के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जब भी ट्रेन की बात की जाए तो दी को हमें सबसे पहले लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि हम केवल ट्रेन लिख दें। तो ट्रेन से पहले हम क्या करेंगे? दी को लगाएंगे। द ट्रेन, उसके बाद डिड नॉट। अब आने की बात की जा रही है तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी? कम। तो दे ट्रेन डिड नॉट कम समय पर, तो हो जाएगा इसका इन टाइम। यानी समय पर आने या जाने की बात की जा रही है तो हमें टाइम से पहले इन का यूज करना है। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। जब भी वाक्य नकारात्मक होते हैं, यानी नहीं दिया गया होता है, तुमने कोशिश नहीं की, तुमने खाना नहीं खाया, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? डिड नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये सारा हमारा किस में आता है? ये सारा आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। आइए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जब वाक्य प्रश्न वाचक होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है यानी इंट्रोगेटिव होता है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना आप लोग। अब इसके एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि लिखा है डिड राम रीड आ बुक। डिड राम रीड आ बुक, सबसे पहले क्या है? डिड लगाया है, तो क्या हो जाएगा इसका? क्या राम किताब पढ़ चुका था? नेक्स्ट सेंटेंस है डिड सीता डांस इन रूम। क्या सीता कमरे में नाची? तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हमें डिड लगाना पड़ता है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, जैसे राम सीता। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना है आप लोग को। तो समझ में आएंगे। सबसे पहले क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? डिड लगाना है, डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है और सबसे लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क को लगाना है। ये सब किसमें हम जानते हैं? ये सब हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या मोहन अंग्रेजी जानता था? तो ये क्या लिखा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? क्या के स्थान पे हमें यहाँ पर डिड का यूज करना है। किसका यूज करना है? डिड का। डिड मोहन अंग्रेजी जानता था, तो डिड के बाद हमें लिखना है मोहन। अब जानने की इंग्लिश होती है नो, तो डिड मोहन नो इंग्लिश।
यहाँ पर हमने इंग्लिश से पहले इन का यूज नहीं किया है, तो आपको पता होगा कि इन का यूज हमने क्यों नहीं किया। क्योंकि इन का यूज हम इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पर जानने की बात की जा रही है। अगर हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन लगाते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं तो यहाँ पर हमने इन का यूज नहीं किया। डिड मोहन नो इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या वह दिल्ली गया, तो वह क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इससे पहले डिड लगाएंगे। सबसे पहले इन सेंटेंस में डिड का ही यूज करते हैं। डिड ही गो टू दिल्ली। इसमें कि देख रहे हैं कि डिड के बाद ही लिखा है, ही के बाद गो लगा। यहाँ पर वेंट का यूज नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सबसे पहले आपको डिड को रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसने मुझे आमंत्रित किया। अब ये जो सब्जेक्ट है उसने, ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले डिड लगाना है जैसा कि लगा रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लिखेंगे डिड ही इनवाइट, डिड ही इनवाइट मी। यहाँ पर हमें इनवाइट लिखना है, इनवाइटेड नहीं लिखना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनवाइट होती है। डिड ही इनवाइटेड मी। क्या तुम समय पर आए। अब जो तुम है ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिड यू कम इन टाइम। डिड यू कम इन टाइम यानी क्या तुम समय पर आए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या राधा गाना गाई। अब राधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिड का यूज करना है जैसा कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद राधा, डिड राधा। अब गाने की फर्स्ट फॉर्म तो सिंग होती है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, डिड राधा सिंग आ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या राधा गाना गाई। डिड लगाना है, राधा, उसके बाद सिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर आ सॉन्ग। लास्ट सेंटेंस है क्या लता ने पत्र लिखा। अब ये भी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लता जो है ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिड को लिखना है, उसके बाद लिखना है लता, डिड लता। राइट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो राइट ही होती है, तो डिड लता राइट द लेटर। तो इसका क्या हो गया, क्या लता ने पत्र लिखा। इसका क्या हो गया, इसका हो गया डिड लता राइट द लेटर। जैसा कि आप सभी सेंटेंस में देख रहे हैं, सबसे पहले डिड का यूज हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नो में नो लिखा है यहाँ पर, जैसे कि गो लिखा है, इनवाइट लिखा है, कम लिखा है, सिंग, राइट, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है हमारा, और सबसे लास्ट में क्या किया हमने, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब पहचान क्या होती है इसकी, ये होती है जैसे था, ते थे, आ, या ई, ये सब होती है पहचान। यानी भूतकाल में इसमें बारे में जाना जाता है, भूतकाल के बारे में जो पहले हो चुका है उसके बाद। सो बच्चों, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में।